सीएम की कुर्सी पर बैठे दिखे शिंदे के बेटे। महाराष्ट्र की सियासत में मच गया हंगामा। निशाने पर आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की सियासत में हुए बदलाव के बाद तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तैर रही है जिसने विपक्ष को एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। दरअसल जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर करारा हमला किया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ताना मारा कि अब तो शिंदे के पुत्र भी सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, हमारी उनसे पूरी सहानुभूति है। दरअसल श्रीकांत शिंदे के सीएम कुर्सी पर बैठने की तस्वीर एनसीपी प्रवक्ता रविकांत वरपे ने वायरल की थी, जिसमें सांसद शिंदे अपने पिता की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनकी पृष्ठभूमि में शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की तस्वीर लगी है और उसके नीचे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार। इसे लेकर वारपे ने श्रीकांत को महाराष्ट्र का सुपर सीएम बताते हुए कहा कि ये कैसा राजधर्म है। वायरल तस्वीर में सीएम की कुर्सी पर श्रीकांत बैठे हैं और उनके सामने कुछ लोग खड़े होकर उनसे चर्चा करते नजर आ रहे हैं। वरपे ने श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि श्रीकांत शिंदे, आपको सुपर सीएम बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं इस मामले को लेकर एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ हूं उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी कहा जा रहा है, जबकि मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि जहां पर मैं बैठा हुआ था वो मेरा निजी घर है। शिंदे का कहना है कि जिस कुर्सी पर बैठकर कामकाज कर रहा था, दरअसल उस कुर्सी के पीछे मुख्यमंत्री कार्यालय का एक लोगो लगा हुआ था, जिसे खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो एक टेम्परेरी लोगो है जिसको लेकर आज मेरे ऊपर टिप्पणी हो रही है। शिंदे का कहना है कि महाराष्ट्र की नई सरकार काफी तेजी से महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर लेकर चल रही है और विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए विपक्ष के नेता सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की झूठी जानकारी जनता के सामने पेश कर रहे हैं। शिंदे का कहना है कि मैं खुद एक सांसद हूं और मुझे किस कुर्सी पर बैठना चाहिए ये अच्छी तरह से मालूम है। मुझे विपक्ष के लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान उतरत आहेत, केंद्रीय यंत्रणा कामाला लागलेल्या आहेत, गृहमंत्री तर आहेतच, आपले गद्दार आहेतच, मुन्नाबाई आहेत, आणखीन कोणी आहेत, सगळे एकत्र येऊन शिवसेनेवरती तुटून पडणार आहेत। मर्द असतो तो याच लढाईची वाट बघत असतो आणि आम्ही त्याच लढाईची वाट बघतो। दोस्तों, आज से 6-7 साल पहले आपको टेंशन ये होती थी कि आपकी जेब से कोई बटुआ ना निकाल ले, कोई वॉलेट चोरी ना कर ले। आज आपको टेंशन ये होती है कि कोई आपकी जेब से मोबाइल चोरी ना कर ले, क्योंकि उसके अंदर वहां पे डिजिटल मनी होती है। आप क्या करोगे जब आपका मोबाइल वहां पे चोरी हो जाए और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी ऐप उसमें एक्टिव हो और उसको आपको ब्लॉक करना हो विदाउट यूजिंग योर फोन, आप कैसे करोगे? तो ये हेल्पलाइन नंबर्स है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के, इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख लीजिए। बहुत ही जरूरी नंबर्स है ये। जब आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे सुनाई देंगे। आपको वहां पे लॉस्ट फोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपकी कॉल वहां पे रीडायरेक्ट की जाएगी कस्टमर एग्जीक्यूटिव को। वो आपसे आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछेगा। वेरीफाई होने पे आपके डिजिटल जो वॉलेट वाले अकाउंट्स है उसी टाइम ब्लॉक कर दिए जाएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। हरियाणा सरकार ने मानी किसानों की मांग।
इन मांगों को लेकर किसान कर रहे थे प्रदर्शन खत्म, खाली हुआ NH 44। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास किसानों ने धान की जल्दी खरीद की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हाईवे नंबर 44 को जाम कर दिया था। हालांकि हरियाणा सरकार ने उनकी मांग मान ली है, जिसके बाद किसान हाईवे से हटने के लिए राजी हो गए हैं। देखिए, हमने 3 दिन पहले प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था और इस दरमियान कल शाम से लेकर 5-6 दौर की बात भी हुई है, लेकिन प्रशासन या सरकार अपनी हठ धर्मता पर अड़ी हुई है। तो हम तो नहीं चाहते थे कि आम जनता परेशान हो, जीटी रोड जाम करे, लेकिन सुबह से लेकर 5 बार प्रशासन ने समय मांग लिया है। समय देने के बावजूद भी अब कोई हाँ या ना में जवाब नहीं आया, तो हमारे पास रास्ता ही केवल जीटी रोड था, जिसकी हमने काल दे रखी थी। आपको बता दें, हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न होने से गुस्साए किसान 21 घंटे से कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे 44 पर डटे हुए थे, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। लोगों को हो रही दिक्कतों की वजह से मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तलब किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने किसानों की बात मान ली है। ऐसे में कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे 44 पर डटे किसान अब हट रहे हैं। मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जल्द से जल्द हाईवे जाम से मुक्त कराया जाए, ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उस गाड़ी को दूसरे रास्ते से घुमा के ले आए और दूसरे रास्ते से घुमा के बिना आने दे वही सड़क के ऊपर लेट जाए। मैसेज दे दो उनको, जहाँ जहाँ भी गाड़ियाँ रोकी हुई है, या तो हमारी गाड़ियाँ सरकार सारी आने दे। पता लगा कई जगह पे साहब में और इस पीपली साइड कई गाड़ियाँ रोक रहे हैं। जहाँ भी रोक रहे हैं, या तो पुलिस आने दे उन गाड़ियों को, और नहीं वहां भी जाम लगेगा। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है साथियों, किसान साथियों, अगर तुम्हारी अणख जिंदा है, अगर तुम्हारी आबरू जिंदा है, अपने अपने गांव से चल पड़े, अपने अपने गांव से चल पड़े, शाहबाद में पहुंच जाए। हम मरेंगे, हमारी लाशें जाएगी या जीरी बिकेगी, 2 काम में से एक होगा। आपको बता दें, मामले में आधी रात को हुई सुनवाई में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को स्थिति को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। अदालत ने राज्य को कानून व्यवस्था को और बिगड़ने से रोकने का निर्देश देते हुए सावधानी बरतने की भी सलाह दी। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा कि बल का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए, और वो भी तब तक जब तक प्रशासन के पास कोई दूसरा रास्ता न हो। जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह बोहरिया ने कहा कि सभी डायवर्जन हटा दिए गए हैं और यातायात अब शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, हमने किसानों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझा लिया। किसानों को डर था कि उमस और बारिश से उनकी धान की फसल खराब हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास भंडारण की जगह नहीं है, इसलिए राज्य सरकार खरीद की तारीख को आगे बढ़ानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अम्बाला, कैथल और अन्य जिलों में अनाज मंडियों में नमी की वजह से सैकड़ों क्विंटल अनाज खराब हो गया है।